Hello, boys and girls. My name is Harry, and welcome to all the students on my YouTube channel. चलो फिर देखते हैं आज वोकैबुलरी के सेशन में क्या है और मेरे इस पिटारे में जो मैं आज आप सब लोग के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ अबाउट वोकैबुलरी। आइए ज़रा देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपके सामने मैंने वोकैबुलरी का सिलेबस रख रखा है। ये जो रेड आइकन है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि मैं आपके सामने जब जब रेड आएगा तब तब आपके सामने हैरी आएगा और हैरी अपने साथ एक पिटारा लेके आएगा जिसमें वोकैबुलरी डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, चलो फिर इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। लगभग हर एग्जाम में ये आते ही आते हैं, आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 50 नंबर की इंग्लिश आ रही है तो उसमें से 3 से लेकर 5 नंबर का सिनोनिम और एंटोनिम आता है। रूट वर्ड्स, अक्सर देखा जाता है कि बच्चा इस सेशन को मिस कर देता है, उसको लगता है कि ये कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी बताऊंगा ये रूट वर्ड्स क्या हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे हम लोग विथ ऑल शॉर्टकट्स, ताकि वो लंबे समय तक वो फ्रेजेस याद रहे। ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स होने वाली हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे सेंटेंस में अप्लाई होती हैं। एक टाइम ऐसा था, अगर मैं IBPS PO की बात करूं तो उसमें से अगर 30 क्वेश्चन आते थे प्री में, और उस 30 में से 20-22 क्वेश्चन केवल फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड आए थे। ठीक है ना, तो यू नेवर नो कि कौन सा पार्ट वोकैबुलरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाए। हम सब लोग देखने वाले हैं, है ना, हम सब चीज़ें देखने वाले हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, और किस तरह से वोकैबुलरी को ग्रामर में अप्लाई करना चाहिए ये भी देखने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा प्रोवर्ब्स। ठीक है, सो देखते हैं कि इस में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये लेवल फर्स्ट है वोकैबुलरी का। कैच, सभी को पता है कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना, है ना। सेकेंड क्लास में हमें पढ़ाया गया है, हमने पढ़ा हुआ है, थर्ड क्लास में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, ये लेवल फर्स्ट है, ये पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, वीक, कमजोर, सबको ही पता है। चैट, नहीं करते रहते हम लोग मोबाइल में, बॉयज़ एंड गर्ल्स चैटिंग करते रहते हैं, तो वो जो चैटिंग होती है ना उसको चैट बोलते हैं, बस उसको गपशप करना बोलते हैं। क्लेवर, बुद्धिमान, सबको ही पता है। हम लोग इंटेलिजेंट होते हैं ना तो उसको हम इंटेलिजेंट बोलते हैं, क्लेवर भी बोल देते हैं। तो ये इरेज, ये तो बचपन में हमने पढ़ा था 5th-6th क्लास में कि इरेज कर दो, बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो इरेज कर दो। तो ये वर्ड तो डेली लाइफ में यूज़ किए जाने वाले वर्ड हैं। आपको क्या लगता है एग्जाम में पूछे जाएंगे? नहीं, ठीक है ना, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे भैया, ये वर्ड्स एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेवल फर्स्ट है, लेकिन पता तो होना चाहिए। अब जरा देखिए, सेम इसका मतलब हो गया सीज। कैच का मतलब पकड़ना और सीज का मतलब भी पकड़ना होता है, जब्त करना। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस वालों ने उनकी जमीन को वहां जाकर सीज कर लिया, वो दुकान वहां सीज कर ली गई, यानी गिरफ्त में कर ली गई। वीक तो सबने सुना होगा। अब हमें इन्फर्म एक लेवल आगे पढ़ना है। दोनों का मतलब सेम है लेकिन एक लेवल ऊपर पढ़ना है। चैट, सबको ही पता होगा। चैटर, ये एक लेवल ऊपर चला गया। नहीं सुना आपने चैटर बॉक्स? चैटर बॉक्स यानी गपशप, लब लब लब, मरमरिंग और बड़बड़ाना। ठीक है ना, तो चैटर, इसको हम लोग आगे एक लेवल आगे बढ़ना है, बच्चे को एक लेवल आगे बढ़ना है। बस मेरा ये इंटेंशन है कि आपको ग्रामर और मतलब सॉरी, वो तो हीरेन सर का पोर्शन है, मैं हैरी जो हूँ वो कोशिश करूँगा कि आपको वोकैबुलरी का एक लेवल आगे रखूँ। ठीक है ना, चैट सबको पता है, चैटर एक लेवल ऊपर चला गया। क्लेवर सबको पता है, वाइज एक लेवल ऊपर चला गया, इसका मतलब होता है बुद्धिमान। इरेज, मिटाना, तो इराडिकेट का मतलब भी मिटाना होता है। तो क्यों नहीं एक लेवल ऊपर जा रहे? कब तक कैच कैच याद करते रहोगे? एक लेवल ऊपर जाइए। ये हो गया लेवल 2। फिर मैंने एक लेवल आगे बढ़ाया, अब हम थर्ड लेवल पे आ गए, तो इसको कहते हैं सिनोनिम्स। कैच, सीज, एप्रीहेंड। तो अगर आपने कैच का अपना लेवल बनाया हुआ है तो अपना लेवल एप्रीहेंड का भी बनाइए। इन दोनों का मतलब सेम है, पकड़ना, एप्रीहेंड। एग्जाम में कैच वर्ड की पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्त, ये नहीं पूछे जाते इतने, एप्रीहेंड पूछा जाएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है ना, तो ये पूछा जाएगा। अपना लेवल ये बनाइए। वीक सबको पता है, इन्फर्म कुछ लोगों को, फ्लिम्जी बहुत कम लोगों को। अपना लेवल ये बनाइए, फ्लिम्जी।
हालांकि दोनों का मतलब एक ही है, फ्लिम्जी और वीक, कमजोर, पर अपना लेवल ये बनाइए, ठीक है। चैट यानी गपशप करना, बेबल, बेबल मतलब भी गपशप करना होता है। क्लेवर बुद्धिमान, कैटी मतलब भी बुद्धिमान होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, ये तो हम ट्रिक्स के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे कैट यानी बिल्ली, कि बिल्ली बहुत बुद्धिमान होती है, ये लो याद हो गया हाल, ठीक है ना। बेबल, बेबल को रिलेट करना बबल गम से, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं बस। बबल गम से, वो बबल गम खाते खाते बड़बड़ा रहा है ऐसा करके। फिल्मजी को रिलेट करना फिल्म से, कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बहुत ही बोरियत फिल्म थी, बहुत ही वीक पिक्चर थी, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था लेकिन फिल्म बहुत वीक निकली। तो इस तरह से ये सब चीज़ें याद हो जाती हैं। इरेज सबको पता है, एक्सपंज का लेवल बनाइए। तो आप अपने लेवल से कॉम्प्रोमाइज ना करें। हर स्टूडेंट के पास एक अधिकार होता है कि वो अच्छी जगह पढ़कर और अच्छा पढ़कर अपना एक अच्छा स्तर बना सके। इंग्लिश कोई एक एग्जाम विशेष नहीं होती है, ठीक है ना। एग्जाम ये नहीं होती कि बैंक की अलग इंग्लिश है, एसआई की अलग इंग्लिश है, एसएससी की अलग इंग्लिश है, एसएससी में वोकैब अलग पूछी जाएगी, बैंक में अलग पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है। पैटर्न अलग अलग होता है। नाउन जो बैंक में है वही नाउन एसआई में है, जो प्रीपोजिशन आपकी एसएससी में है वही प्रीपोजिशन आपकी एनडीए में है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो क्यों ना एक अच्छी जगह पढ़ ले, जो वर्ब अच्छी जगह पढ़ ले, जहां आपको लंबे समय तक फायदा हो। अब आपने सोचा है क्यों ग्रामर की कमी के कारण या वोकैब की कमी के कारण इंग्लिश समझ में नहीं आती। अब जब कोई आपके सामने ऐसा सेंटेंस बोलेगा, द कैटी ऑफिसर विल एक्सपंज द इलीगल एक्टिविटीज, ऊपर से जाएगा, ठीक है ना, ऊपर से जाएगा एकदम। अगर इनके मतलब ना पता हो तो, कैटी का मतलब ना पता हो तो, एक्सपंज का मतलब ना पता हो तो, सही से बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। अब कैटी का मतलब ही अगर नहीं मालूम है, अभी मैंने बताया कैटी का मतलब क्या है, बुद्धिमान, वाइज, और एक्सपंज का मतलब क्या है, हटा देना, रिमूव कर देना। अगर मैं समझ जाऊं अच्छा वो जो इंटेलिजेंट ऑफिसर है वो इलीगल एक्टिविटी को एक्सपंज कर देगा, हटा देगा, तो इंग्लिश ऐसे ही आसान नहीं बनती या ऐसे ही डिफिकल्ट नहीं बनती। यह आपका डिसीजन के ऊपर है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं और कैसे। खुद से अगर कहीं से भी मत पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, लेकिन एक लेवल बना के रखो। आवर परफॉर्मेंस विल बी वेरी, इतना तो समझ जाएगा बच्चा, चलो। आवर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पता है उसे, विल बी चलो पता है, वेरी, अरे सर फिल्मजी आ गया, मतलब कि हैरी सर की जरूरत पड़ गई। ठीक है ना, फ्लिम्जी, ठीक है। तो ये फ्लिम्जी वर्ड जो हो गया, इसका मतलब अगर नहीं पता होगा तो आपको सेंटेंस समझ में नहीं आने वाला, राइट। ओके, अभी मैंने बताया फ्लिम्जी मतलब वीक। तो आवर परफॉर्मेंस विल बी वेरी फ्लिम्जी इफ वी बेबल इन द मीटिंग रूम। अगर हम लोग मीटिंग रूम में यूं ही बड़बड़ाते रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही फ्लिम्जी जाने वाली है, बहुत ही वीक जाने वाली है, ठीक है ना। तो इस पूरे सेंटेंस पे पकड़ तभी हो पाएगी दोस्त जब आपको बेबल का मतलब पता होगा, ठीक है। जब आपको बेबल का मतलब पता होगा और आपको फ्लिम्जी का मतलब पता होगा, तो ही कोई बात है, तभी कोई बात है, तभी कोई सीन बन जाएगा कि वो सेंटेंस आपको समझ में आए, वरना तो फिर तोते उड़ जाएंगे फिर। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। द हाउस विल बी एप्रीहेंटेड वेरी सून। अभी एप्रीहेंटेड का मतलब नहीं पता होगा तो पूरा सेंटेंस पे पकड़ बिल्कुल वीक हो जाएगी, राइट, बहुत ही फ्लिम्जी हो जाएगी। अच्छा, वोकैब करने के एक बहुत अच्छे छोटे छोटे से अप्रोच भी हैं। आप लोग अपनी डेली लाइफ में वीक मत बोला करो, फ्लिम्जी बोला करो, है ना, फ्लिम्जी लिखा करो। तो एक दो दिन उस चीज़ों को लिखोगे ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में स्टक कर जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, और किस तरह से वोकैबरी को मास्टर किया जा सकता है। एक तो रूट वर्ड्स, हम अपनी यूट्यूब की क्लासेस में ये देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि रूट वर्ड्स आपके सामने डिस्कस कर सकें। ट्रिक्स, जैसे मैंने अभी बताया, फ्लिम्जी को मैंने कैसे याद किया, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बहुत ही वीक फिल्म है, याद हो गया, ठीक है। कैटी को कैसे याद किया, कैट, याद हो गया। बेबल को कैसे याद किया, बबल गम, याद हो गया। तो ऐसे कई सारी ट्रिक्स के साथ और फिगर्स के साथ हम उस वर्ड्स को याद करने की कोशिश करेंगे। और द हिंदू न्यूज़पेपर को मैं अंडरएस्टिमेट नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। न्यूज़पेपर में इतनी वोकैब आती हैं जिसपे आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैब पे भी कमांड हो जाती है।
अब जब आप इतनी पॉजिटिव अप्रोच करते हो तो वोकैबुलरी क्यों नहीं समझ में आएगी? आएगी भाई। देखो ट्रिक्स के साथ, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे कंपेंडियम एक वर्ड है, कंपेंडियम का मतलब होता है समरी, एसेंस, ब्रीफ, सार, किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म, सार। अब इसको कैसे याद करेंगे कि पेन में स्याही कम है ना, कम पेन, ठीक है, पेन में स्याही कम है, इसलिए मैं पूरा डिटेल नहीं लिख पाऊंगा, केवल समरी लिख पाऊंगा। अगर मालूम इस पेन में स्याही बहुत कम है तो मैं पूरी स्टोरी तो नहीं लिख पाऊंगा ना डिटेल में, केवल एक सार लिख पाऊंगा। जैसे अगर मुझसे किसी ने बोला कि गाय पर निबंध लिखो, तो मैंने बोला सॉरी पेन में स्याही कम है, तो मैं केवल समरी लिख पाऊंगा कि गाय हमारी माता है। ठीक है ना, इस तरह से आप उसको रिलेट कर सकते हो। चलो फिर अगला देखते हैं रूट वर्ड्स। रूट वर्ड से भी हम लोग अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग बना सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड अच्छे से समझ लो, मोब क्या होता है? मोब का मतलब होता है हिलना, यहां वहां मूव करना। बस मोब का मतलब पता हो जाए, उससे रिलेटेड आप कई सारे वर्ड याद कर सकते हो, इसको बोलते हैं रूट वर्ड्स। ठीक है, मोब मतलब मूव होता है, यानी डेविएट, हिलना। तो मोबाइल भी याद हो जाएगा सर, मोबाइल मतलब होता है गतिशील, है ना, एक एबल टू मूव फ्रीली। जैसे वी आर मोबाइल, हम लोग नहीं जाते यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर आगरा गए, इस प्रकार से, तो वी आर मोबाइल। इमोबाइल यानी टू स्टॉप फ्रॉम मूविंग, स्थिर रहना एक जगह। अगर मैं एक जगह ऐसे बैठा हूं, बस अगर मैं केवल एक जगह ऐसे बैठा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इमोबाइल हो जाऊंगा। मैं इमोबाइल हूं, स्थिर हूं, हिल डुल नहीं रहा। ठीक है ना। ऐसे ही मोबिलिटी मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू मूव। ठीक है ना। गतिशील, इसका मतलब हो जाएगा गतिशीलता। तो ये मूव, एक बार मूव वर्ड याद हो जाएगा, वैसे ये सारे वर्ड आपसे रिलेट हो सकते हैं। और याद रखिए, इसको मैं बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं करूंगा। द हिंदू का न्यूज़पेपर, कई बार देखा गया है कि बच्चा इसको अंडरएस्टिमेट कर देता है, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, और कुछ बच्चे ऐसे भी देखे गए हैं जिसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ये जड़ी बूटी का काम करता है दोस्तों, द हिंदू। इस द हिंदू को पढ़ने पर आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी पर एक स्ट्रॉन्ग क्रंच कमांड होगी, और ये जो क्रंच कमांड होगी ना, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रामर में आप हीरेन सर से पढ़ो ग्रामर और हैरी सर से पढ़ो वोकैब, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपसे इंग्लिश वीक लगे। ठीक है, चलो फिर आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज की इस क्लास में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि वोकैबुलरी से डरना नहीं है, वोकैबुलरी से बिल्कुल डरना नहीं है, बल्कि उसको फनी बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब कराएं। जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टर्न पर, और हीरेन सर ग्रामर लेके आएंगे, और मैं हैरी सर आपके सामने जो है वोकैब का पिटारा लेकर आऊँगा। चलिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बाय।